कल्याणी मंगला मोक्षप्रदा शिष्य श्यामला पवित्रा संभल कल्की धाम की यह पुण्य धारा जहाँ भगवान का आगमन निश्चित है, ऐसे इस कल्की धाम में संपूर्ण अनुष्ठान आयोजन दिव्यता और इस अनुपम उदात्त सनातन संस्कृति के इस पवित्र धाम के संकल्पकर्ता आदरणीय कल्की पीठाधीश्वर अत्यंत श्रद्धेय आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज, मंचस्थ सरस्वती के वरद पुत्र, वाल्मीकि तुलसी की व्यास परंपरा के आधुनिक व्यास, जिनके पास विद्या विनय विचार वैदुष्य और रससिद्ध राम कथा का गायन वाचन है, ऐसे आदरणीय कुमार विश्वास जी, भारत की तरुणाई में एक अमर राग फूंक देने वाले और जन जन तक राम के हर मन तक एक अपूर्व उत्साह के साथ नव अनुगूंज देने वाले आदरणीय कन्हैयालाल मित्तल जी, मंचस्थ अन्य सभी विभूतियां और अग्रिम पंक्ति में बैठे आप सभी गणमान्य बंधु भगिनियों, इस अवसर पर सभी तीर्थों से आए वंदनीय पूज्य संत वृंद, एक अलग उत्साह है। कार्तिकीय मास में जब चंद्र की कौमुदीय कलाएं सुधा वर्षण कर रही हैं, ऐसे काल में कि जब कल्की धाम में शिलादान यज्ञ आरंभ हुआ है, मैं अत्यंत हर्षित हूँ और ये मेरा परम सौभाग्य ही है कि स्वर्णशिला का पूजन अर्चन यजन और उसका आह्वान करने का मुझे एक अलभ्य अवसर हाथ लगा। यह केवल पुण्य के कारण ही नहीं है, इसमें निसंदेह भगवान का विशेष अनुग्रह है। देवानुग्रह हेतुकम, जब भगवान का अनुग्रह होता है तभी मनुष्य देह मिलती है, मुमुक्षा तीव्र होती है और अत्यंत दुर्लभ है महापुरुषों की सन्निधि, उनकी नैकट्यता, उनके आशीष, और ये सब यहाँ जो दुर्लभ है दिखाई दे रहा है। मैं साक्षी हूँ उस पल का भी कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए और वे एक बहुत बड़ा एक विराट यहाँ धाम का संकल्प कर रहे थे। उनकी कल्पनाओं में ऐसा उन्होंने बताया कि यहाँ कुछ वैसा होगा जो बड़ा अद्भुत है, कुछ वैसा होने वाला है जो जैसे मानो सारे धाम सारे तीर्थ सभी ज्योतिर्लिंग सप्तपुरियाँ अपनी दिव्यता लेकर यहाँ प्रकट होने वाली हैं। उनकी वाणी में एक अद्भुत आशावादिता और भविष्य में जो कुछ होने वाला है उसके संकेत कुछ छिपे थे। जिस प्रकार का उनका उद्बोधन था उसमें वो एक बहुत विराट तीर्थ की कल्पना कर रहे थे, और वैसा ही मैं मानता हूँ कि आज पूरे विश्व में भय अशांति अराजकता उन्माद और वर्ग संघर्ष जातीय संघर्ष है, विशेषकर पश्चिमी धरती पर एक अलग प्रकार का वहाँ द्वेष देखा जा रहा है, सांप्रदायिक द्वेष, एक बड़ी हिंसा दिखाई दे रही है और अविश्वास दिखाई दे रहा है वहाँ।
पूरे विश्व में एक अलग प्रकार की कलह दिखाई दे रही है, वो भारत में कहीं नहीं है। और इसका कारण है कि ये देश सनातन का देश है। तो वो ऐसा कह रहे थे, और मैं भी ऐसा मानता हूँ कि सनातन का सूर्य जहाँ से पूरे विश्व को ज्ञान का प्रसार देगा, ज्ञान का आलोक देगा, वह कल की धाम बनने वाला है। ये धाम, जय हो। ईश्वर सत्य है और भगवान की जो एक चैतन्य और सजीव कोई सत्ता है तो वो सत्य ही है। सत्य नित्य विद्यमान सत्ता है जिसका कभी अभाव नहीं होता, और वही सत्य सनातन होता है। वह प्रत्येक पल में सामायिक, समीचीन, हर पल में वह प्रासंगिक और नूतन रहता है। वह सनातन सत्य कल के रूप में यहाँ प्रकट होंगे। हमारे ऋषियों के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। अवतार क्रम में अभी हमने दर्शन किए कि किस प्रकार से मीन कूर्म और भगवान नरसिंह, भगवान राम कृष्ण, ये सब आए। अभी हमने देखा कि बुद्ध और कल के, तो ये एक संकेत है कि पूरे विश्व को अलग तरह का मार्गदर्शन देने वाला ये धाम बनने वाला है। जैसा कि पूज्य आचार्य जी बता रहे थे कि यहाँ न केवल कल की धाम रहेगा, यहाँ शिक्षण संस्थाएं आएंगी, शोध के और अनुसंधान के भी बड़े यहाँ केंद्र बनेंगे, और पूरी मानवता को, पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति और संस्कारों का परिचय कराया जा सके, आर्ष परंपरा का। तो ये यहाँ ऐसे दिव्य संकल्प प्रकट होने वाले हैं। एक बात तय है कि भारतीयों ने, हम हिंदुओं ने, हम सनातनियों ने, हम वैदिक सनातन धर्मावलंबी हिंदुओं ने कभी आक्रमण नहीं किया, किसी के साथ छल नहीं किया है। हम पूरे विश्व को कुटुंब मानते हैं। मैं अपनी बात बहुत सीमित से शब्दों में कहना चाहूँगा कि पूरे विश्व में अगर वैश्विक पटल पर देखें तो विश्व को पश्चिम बाजार मानता है। पश्चिमात्य दृष्टि में जो वैश्विक दृष्टि है पश्चिम की, तो पश्चिम की दृष्टि में, पश्चिम के चिंतन में, पश्चिम की सोच में पूरा विश्व एक बाजार है, और भारत की सोच में विश्व एक परिवार है। हम ऐसा मानते हैं कि विश्व एक परिवार है, और ये आद्यकाल से है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भाव हमारे यही हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु अथवा सर्वभूत हिते रता अथवा वसुधैव कुटुंबकम, ये भाव हमारे हैं। हमने यही तो कहा कि धर्म की जो पहली व्याख्या, अगर कोई व्यावहारिक व्याख्या आई है तो वह महाभारत से, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो अन्य को अच्छा नहीं लगता वो हम न करें उनके साथ, जो हमें अच्छा नहीं लगता वो अन्य के साथ न करें। आत्मना प्रतिकूलानि, जो हमें स्वयं को अच्छा नहीं लगता वो अन्यों के साथ न करें। तो इस प्रकार का भाव हम भारतीयों का है। आज पूरे संसार में भारतीयों ने एक अलग पहचान बनाई है। मैं पिछले दिनों अमेरिका में था और मैं बड़ा चकित था। वहाँ कोई व्यक्ति कह रहा था कि कोई भी अमेरिकन प्रशासनिक गलियारों में ऐसा विभाग नहीं है जहाँ भारतीय न हो। कल ट्रंप ने जो पहली घोषणा की है वो ये कहा है कि अगर इस धरती पर मेरा कोई सच्चा शत्रु है तो वो भारतीय है, वो हिंदू है। अगर मुझे कभी ऐसा लगा कि मैं कोई ऐसे समय कोई परामर्श लेना चाहूँगा कि जब मैं विचलित हूँ तो मुझे कोई अगर सहायता देगा तो वो हिंदू हैं। तो अभी इस तरह से एक विश्वास जगाए हम भारतीयों के प्रति, हम हिंदुओं के प्रति। वह हमारी अहिंसा के कारण है, वह हमारी समताशील, संयम, सदाचार और नैतिकता के कारण है, वह हमारे पारिवारिक मूल्यों के कारण है, वह हमारी आध्यात्मिकता के कारण है। तो ये एक कल की धाम अध्यात्म का केंद्र बनेगा। यहाँ से पूरे विश्व को संदेश जाएगा। आदरणीय प्रमोद कृष्णम जी की यात्रा बड़ी कठिन रही है, उसमें बड़ा संघर्ष रहा है। वे बता रहे थे कई साल तक यहाँ मंदिर का कार्य बाधित रहा, उस पर प्रतिबंध रहा, लेकिन अचानक ही एक दिव्य ऊर्जा फिर से स्फुरित और चैतन्य हुई है
और सारी बाधाएं ध्वस्त हो गईं। इस देश का शासक यहाँ पहुँचा, सारे साधु महात्मा पहुँचे, सब लोग हतप्रभ थे, अचंभित थे, विस्मित थे, अत्यंत चकित थे, और कुछ लोग ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि आदरणीय प्रमोद कृष्णम जी के प्रधानमंत्री का आगमन ये इस बात का संकेत है कि देव सत्ता उनके साथ है, ये इस बात का संकेत है कि ऋषि सत्ता उनके साथ है, और गिरिकंदराओं में, उपत्यकाओं में बैठे ऋषि मुनि उनके साथ हैं। मैं पूरी तरह से कल्कि धाम में पूरी तरह से साथ हूँ, केवल आहुति के मात्र आहुति देकर नहीं, कुछ अंश देकर नहीं, कुछ किंचित सहयोग देकर नहीं, मैं पूरी तरीके से कल्कि धाम के लिए समर्पित हूँ। क्योंकि भगवान का आगमन हो रहा है, हमें वो एक हमारे लिए एक अलभ्य अवसर है। हम त्रेता में नहीं थे, हम नहीं थे सतयुग में, रहे होंगे तो पता नहीं किस रूप में रहे होंगे, लेकिन कली काल में हम हैं यहाँ सशरीर, और वह कलयुग का देवता रहा है जो लेकर आएगा सतयुग को। आप जानते हैं कि कल की लेकर के आएंगे, कल की सतयुग लेकर आएंगे, समता लेकर आएंगे, और वो भय छीनेगा। अब भयम सत्व संशुद्धि, वो भय को छीनेगा। कल ही भय छीनने के लिए आ रहे हैं, असुरक्षा छीनेंगे और समता लेकर आएंगे। एक और बात, कली जब आएंगे भगवान, कल की अवतार जब लेगा तो अपने जैसी सामर्थ्य, शक्ति, विभूति, ऊर्जा प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करेंगे। उनके महात्मा में ये लिखा है कि जब कल की अवतरित होगा तो जितना सामर्थ्यवान वो स्वयं है, उतनी सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगी। हम उनका स्वागत करें। शिलाएं आज से पूजित हो गई हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा आप सबके लिए। और देखना, इस धरती पर, इस कम्बोह एचोड़ा की इस धरती पर, कल की संभल की धरती पर, जहाँ हमारे आदरणीय प्रमोद कृष्णम जी प्रकट हुए हैं, वो बड़े महापुरुषों के आशीर्वाद से प्रकट हुए हैं। उनकी जन्म की गाथाओं में यह है ही कि वो महात्माओं का प्रसाद है, और जब कोई ईश्वरीय संकल्प लेकर आया है तो निसंदेह वो कार्य सिद्ध होगा। वही संकल्प पूरे होते हैं जिनमें कोई विकल्प न हो। उनके संकल्प की दृढ़ता इस बात की परिचायक है कि ये सब बहुत जल्दी उन्होंने प्रकट किया है। अपनी बात पूरी कह रहा हूँ ये कहकर कि भगवान कल की संस्कृति के उच्चतम प्रतिमान लेकर आएंगे, अतुल्य ऊर्जा और अंतहीन सामर्थ्य लेकर आएंगे। उनके महात्म्य में ऐसा ही लिखा है। तो जो उनका मानसिक स्मरण करेंगे उनमें भी कभी भय, भ्रम और संशय नहीं रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय आचार्य जी आपके लिए। मंच पर कन्हैयालाल जी, हमारे हरिद्वार के बड़े संतों का आगमन आरंभ हो गया है। हमारे आदरणीय पूज्य ऋषिश्वरानंद जी महाराज और उनके साथ भी कई अन्य और संत, तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। हमारे मंच पर अनेक विभूतियाँ हैं, उनके आशीष, अनुग्रह, मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त होगा। मैं सभी संतों की ओर से, आचार्यों की ओर से शुभकामनाएं देते हुए फिर से संकल्प को दोहराता हूँ कि हम सभी पूज्य आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज के साथ हैं, और पूरी तरह से हम इस संकल्प में समन्वित हैं उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।